बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हम अपने पंचुएशन के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। 10 एमसीक्यूज़ हैं हमारे और 10 रूल्स हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह ताला पंचुएशन के। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, इफ़ यू पुश द बटन इन्वर्टेड कोमास क्लोज मिस्टर स्टीवर टोल्ड हिम, दोबारा से इन्वर्टेड कोमास, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई। Option B, if you push the button, Mr. Stever told him, somewhere in the world, someone you don't know will die. Option C, if you push the button, Mr. Stewart said, somewhere in the world, someone you don't know will die. Option D, if you push the button, Mr. Stewart said, somewhere in the world, someone will die. जी कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले इन्वर्टेड जो रिपोर्टेड स्पीच है एक ये लिखी हुई है और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच ये लिखी हुई है और रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में है। तो जब कभी भी दो रिपोर्टेड स्पीच हो और एक रिपोर्टिंग स्पीच हो और रिपोर्टिंग स्पीच मिड में हो, ठीक है, तो हम लोगों ने जो दो रिपोर्टेड स्पीच लिखनी है उसमें से पहली रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल होगा, दूसरी रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि जब कभी भी हमें दो रिपोर्टेड स्पीच गिवन होंगी, ठीक है, और हमारी रिपोर्टिंग स्पीच मिड में होगी और दो रिपोर्टेड स्पीच एक पहले और एक बाद में होगी, तो जो हमारी सेकंड वाली रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका पहला लफ्ज़ हम कैपिटल नहीं लिखेंगे बल्कि वो स्मॉल में लिखा जाएगा। अगर आप देखें तो सिर्फ ऑप्शन ए में वो लफ्ज़ जो है वो स्मॉल है, ठीक है, इसके अंदर भी कैपिटल लिखा है, इसके अंदर देखें स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि पहले रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड स्मॉल लिखा है जो कि रॉन्ग है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो इसका भी कैपिटल है। ठीक है, जब कभी भी दो रिपोर्टेड स्पीच गिवन हो और बीच में हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हो तो जो दो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें से सेकंड वाले का पहला वर्ड कैपिटल नहीं आएगा बल्कि सिर्फ पहली वाली का पहला वर्ड कैपिटल आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई रोट एट द एंड ऑफ माई एप्लीकेशन, योर्स ओबीडियंटली मिस्टर अहमद प्रिंसिपल। ऑप्शन बी, आई रोट एट द एंड ऑफ माई एप्लीकेशन, योर्स ओबीडियंटली मिस्टर अहमद प्रिंसिपल। ऑप्शन सी, आई रोट एट द एंड ऑफ माई एप्लीकेशन, योर्स ओबीडियंटली मिस्टर अहमद प्रिंसिपल। नन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों ऑप्शन सी करेक्ट है? क्योंकि देखो बच्चों, ऑप्शन सी के अंदर पहला वर्ड कैपिटल है, ये ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इन्वर्टेड कोमा शुरू हो रहे हैं तो पहला वर्ड यहाँ पे भी कैपिटल आएगा, ये भी कैपिटल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ना, मिस्टर अहमद प्रिंसिपल, ये हमारा टाइटल होता है। ठीक है, जब हम ये एंड पे लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली मिस्टर अहमद प्रिंसिपल, तो ये हमारा सिग्नेचर लाइन होती है। इसके अंदर ये जो हमने टाइटल साथ लिखना होता है कि मिस्टर अहमद प्रिंसिपल, अली चेयरमैन, अहमद मिनिस्टर, तो हम लोग वो जो पहला टाइटल का पहला वर्ड होता है वो हम कैपिटल में लिखते हैं। ठीक हो गया, इस वजह से ये सारे गलत हैं। इसके अंदर आप देखो तो ये वाला पहला वर्ड इन्वर्टेड कोमास में जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका पहला वर्ड शॉर्ट स्मॉल में लिखा तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें ये स्मॉल है तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट कि वी हैव टू ऑलवेज कैपिटलाइज द टाइटल व्हेन इट फॉलोज द नेम ऑन द एड्रेस और सिग्नेचर। ठीक है, चाहे एड्रेस पर हम लोग अपने टाइटल को लिखें फ्रेंड के नाम के बाद, ठीक है, वो हो या जो भी हो, उसको हमने पहला वर्ड हमने उसका कैपिटल लिखना होता है। फिर अगर हम ऑप्शन सी देखें, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मिस्टर एंड मिसेस अली वॉज गोइंग टू मरी। ठीक है, देखिए मिस्टर और मिसेस के बाद कोमा लगा हुआ है। ऑप्शन बी में मिस्टर एंड मिसेस अली वर गोइंग टू मरी, ये दोनों कैपिटल में लिखे हैं मिस्टर एंड मिसेस। ऑप्शन सी में मिस्टर एंड मिसेस अली वर गोइंग टू मरी एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जी, कौन सा रॉन्ग है इसमें से? बिल्कुल, ऑप्शन ए एंड बी दोनों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए, पहली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब हमने एब्रीविएशन लिखना है मिस्टर एंड मिस्ट्रेस का तो वो हम इस तरह लिखते हैं, एम कैपिटल आर स्मॉल और फिर फुल स्टॉप। इसी तरह मिसेस का एम कैपिटल आर स्मॉल एस स्मॉल और फिर एस। ठीक है, तो ये हो गया। एक गलती तो ये हो गई कि यहाँ पे ये ऑप्शन बी में गलत लिखा है। आगे क्या है, सेकेंडली जब भी हमने फुल स्टॉप ऐड करना है एब्रीविएशन के बाद हमने कोमा ऐड नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए गलती है, कोमा ऐड किया गया है।
ठीक है, इस वजह से हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो जाते हैं। और थर्डली मिस्टर और मिसेज और मिस्टर जो दोनों एंड से मिले हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा। अगर आप देखिए ऑप्शन ए में सिंगुलर वर्ब लगा तो वो गलत हो गया, इसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक हो गया, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो कनाडा इज करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कनाडा इज द मेंबर्स ऑफ नाटो। ठीक है, ऑप्शन बी कनाडा इज द मेंबर ऑफ नाटो, ऑप्शन सी कनाडा इज द मेंबर ऑफ नाटो, ऑप्शन डी कनाडा इज द मेंबर ऑफ नाटो। जी, कौन सा करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी हमें कुछ ऐसी एब्रीविएशंस गिवन हो ना जिनको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, जैसे यूएसए हम पढ़ते हैं यूएसए, यूके, यूएई, इस तरह हम लोग जब इन एब्रीविएशंस को नहीं पढ़ते बल्कि हम एक वर्ड की फॉर्म में पढ़ते हैं, नाटो। ठीक है, उसके बाद हो गया वापडा, नासा, वासा, लेज़र, मैपको। ठीक है, ये इस तरह जब हम उसको मतलब एक एक सीरी के फॉर्म में नहीं पढ़ते बल्कि हम उसे पूरा वर्ड एक एक वर्ड प्रोनाउंस करके पढ़ते हैं। और हालांकि वो एब्रीविएशन इस तरह होती है कि वो एक बड़े वर्ड की पहली पहली लेटर को कंबाइन करके बनाई गई होती है। तो उस फॉर्म में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने सिर्फ उनको इस तरह कंबाइन करके लिख देना है कैपिटल फॉर्म में, हमने बीच में फुल स्टॉप ऐड नहीं करने हैं। जैसे ऑप्शन ए में फुल स्टॉप ऐड है, ऑप्शन सी में ऐड है, ऑप्शन डी में ऐड है, तो ये फुल स्टॉप हमने अवॉइड करने हैं उन वर्ड्स के दरमियान जिन वर्ड्स को हम सीरीज में से पहले पहले वर्ड में से लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ते हम उनको एज अ वर्ड है। यूएसए, यूके की तरह एक एक वर्ड प्रोनाउंस करके नहीं पढ़ते बल्कि नाटो, लेज़र, नासा, वापडा इस तरह पढ़ते हैं। तो इन वर्ड्स के लिए फिर हमें बीच में फुल स्टॉप ऐड नहीं करना है। लेकिन इधर ही दूसरा रूल साथ साथ समझते जाएं कि वो वर्ड्स जिनको हमें सीरीज के फॉर्म में यूएसए, यूके, एमबीए, इनके अंदर फिर हमें क्या करना है, हमें फुल स्टॉप ऐड करने होते हैं। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट आर यू डूइंग, शी सेड। व्हाट आर यू डूइंग, शी सेड, ऑप्शन सी व्हाट आर यू डूइंग, शी सेड, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें ये जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो क्वेश्चन फॉर्म में गिवन होगी तो हमें उसके बाद ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा ना वो रिपोर्ट इन्वर्टेड कोमास के लास्ट इन्वर्टेड कोमास से पहले आएगा। इसमें भी इन्वर्टेड कोमास के बाद है, इसमें भी इन्वर्टेड कोमास के बाद है। इस ऑप्शन बी में तो फुल स्टॉप भी एंड पर नहीं लगा तो वो तो डायरेक्टली गलत हो जाती है। और इसमें क्या है कि कोमा से बाहर है क्वेश्चन मार्क, तो ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो इन्वर्टेड कोमास के पहले क्वेश्चन मार्क ऐड करना है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक हो गया। यहीं पे मैंने ये लिखा है कि डियर स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ क्वेश्चन इन अ रिपोर्टेड स्पीच सो इन्वर्टेड कोमास विल बी एडेड एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बिल्कुल हमें एक इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच। दूसरी हमने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि क्वेश्चन मार्क शुड बी रिटन बिफोर द क्लोजिंग इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, ऑप्शन बी और सी इसी वजह से रॉन्ग है कि उसमें एक तो प्लेसमेंट गलत है क्वेश्चन मार्क की, दूसरा फुल स्टॉप भी नहीं है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी लुक्ड एट हर वंडरफुली एंड शी वॉज लुकिंग सो यंग ऑफ हर डॉटर्स एज। She looked at her wonderfully and she was looking so young of her daughter's age. Option C, she looked at her wonderfully and she was looking so young of her daughter's age. Option D, she looked at her wonderfully and she was looking so young of her daughter's age. जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन का रूल तो मैं आप लोगों को डिस्कशन सीरीज में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जी, ऑप्शन बी ठीक होगा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि ऑप्शन बी में ना ये एस स्मॉल आएगा। ठीक है, ये मैंने गलती से यहाँ पे कैपिटल पुट कर दिया, ये एस आप लोगों ने स्मॉल ऐड करना है। ठीक हो गया, फिर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पे पंचुएशन को देखना है लेकिन फिर भी ये एस स्मॉल आएगा। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? जो फैन बॉय से शुरू होते हैं, फॉर, एंड, बट, नॉर, यट, सो। ठीक है, तो जब हम लोग फैन बॉय लगाते हैं तो उससे पहले हम लोग हमेशा कोमा लगाते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन सी में कोई कोमा नहीं है एंड से पहले, ऑप्शन डी में एंड के बाद है, ये गलत हो गया, और ऑप्शन ए में भी कोई कोमा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि जब भी हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, उनको अलग करना है तो हम लोगों ने फैन बॉयज़ लगाते हैं, फैन बॉयज़ से पहले हम कोमा ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, विद को तो वेन एवर वी आर गिवन विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गिवन होगी दो क्लॉजेस के दरमियान, तब हम कोमा ऐड करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। फैन बॉयज़ आप लोग के लिए निमोनिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए, जो स्टैंड करता है फॉर, एंड, बट, और, यट, सो, नॉर, एक्सेट्रा। ठीक हो गया। प्लीज़ ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, एंड के बाद एस आप प्लीज़ शॉर्ट पुट कर लेना, स्मॉल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अली एंड माया हैव विद जस्ट लिटिल हेल्प डन देयर कंप्लीट वर्क। ऑप्शन बी, अली एंड माया हैव विद जस्ट लिटिल हेल्प डन देयर कंप्लीट वर्क। अली एंड माया हैव विद जस्ट लिटिल हेल्प कोमा डन देयर कंप्लीट वर्क। ऑप्शन डी, अली एंड माया हैव कोमा विद जस्ट लिटिल हेल्प डन देयर होमवर्क। जी बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखिए आप लोगों ने याद रखना है कि जब इस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है ना दो इन्वर्टेड कोमास के दरमियान, तो इनको हम कहते हैं ब्रैकेटिंग कोमास। ये ब्रैकेटिंग कोमास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ना, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक्स्ट्रा समझी जाती है। अगर हम इसको रिमूव कर भी दें तो देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट और स्मूथ इन्फॉर्मेशन देता है, अली एंड माया हैव डन देयर कंप्लीट वर्क। लेकिन अगर हम लोग ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ ऐड कर रहे हैं कि अली एंड माया हैव विद जस्ट लिटिल हेल्प, ये ब्रैकेटिंग कोमा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोगों ने बिफोर भी कोमा में लिखनी है और आफ्टर भी, मतलब इससे पहले भी कोमा आएगा और इसके बाद भी कोमा आएगा। इस वजह से ये सेंटेंस ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, देखिए अली एंड माया हैव डन देयर कंप्लीट वर्क, अली एंड माया हैव विद जस्ट लिटिल हेल्प डन देयर कंप्लीट वर्क। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें ये जो ब्रैकेटिंग कोमास के अंदर इन्फॉर्मेशन है ये ना लगाने से भी सेंटेंस स्मूथ ही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंप्लीट सेंस। ठीक है, मैंने यही लिखा है कि डियर स्टूडेंट्स अ टाइप ऑफ कोमास, सॉरी ये देखिए मूव कर गया इधर, ये अ टाइप ऑफ सी के बाद ये डबल एम में ऐसे यहाँ थे, अ टाइप ऑफ कोमास, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैविंग करेक्ट यूज ऑफ ब्रैकेटिंग कोमास। ठीक है, ब्रैकेटिंग कोमास इज यूज टू मार्क ऑफ अ वीक इंटरप्शन ऑफ द सेंटेंस, दैट इज एन इंटरप्शन विच डज नॉट डिस्टर्ब द स्मूथ फ्लो ऑफ द सेंटेंस। वो इंटरप्शन, वो वर्ड्स, वो छोटा सा फ्रेज जो हमारे पूरे सेंटेंस की स्मूथ फ्लो को ख़राब नहीं करता अगर हम वो नहीं लगाते। ठीक है, तो इस वजह से अगर ये लगाएंगे तो हम लोग इससे पहले भी कोमा लगाएंगे और इसके बाद भी कोमा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोट मी टुमारो, आई विल गिव to you my answer in return. Option B, wrote me tomorrow, semicolon, I will give you my answer in return. Option C, wrote me tomorrow, comma, I will give you my answer in return. Option D, wrote me tomorrow, semicolon, I will give you my answer in return. जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करते हैं तो हम लोग फुल स्टॉप के बजाय सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी में भी सेमी कॉलन है लेकिन यहाँ पे आई स्मॉल लिखा है और ये हमारा रूल है, एक रूल एक्स्ट्रा। और सुन ले कि जब भी हमने आई को प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करना है या सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है या एंड पर यूज़ करना है, हमेशा ये कैपिटल यूज़ होता है। कभी भी हमने सेंटेंस में कहीं पर भी स्मॉल आई यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया, याद रखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम एक दूसरे से अलग करेंगे। अगर हम डॉट लगा के अगला सेंटेंस शुरू नहीं करें तो हमें सेमीकोलन लगाना होता है। यही लिखा है कि इन दिस सेंटेंस वी आर गिवन विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सो व्हाइल सेपरेटिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस फ्रॉम ईच अदर वी हैव टू ऑलवेज पुट द सेमीकोलन। ठीक है, कोई दूसरा पंचुएशन मार्क, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रहे, यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अलग तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रोट मी टुमारो, आई विल गिव यू माई आंसर इन रिटर्न, तो ये दोनों मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करे, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, तब हम लोग सेमी कॉलन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर ही वेंट आउट शी सैट डाउन टू ओपन द बॉक्स। आफ्टर ही वेंट आउट सेमी कॉलन शी सैट डाउन टू ओपन द बॉक्स। ऑप्शन सी, आफ्टर ही वेंट आउट कोमा शी सैट डाउन टू ओपन द बॉक्स। ऑप्शन डी, आफ्टर ही वेंट आउट शी सैट डाउन टू ओपन द बॉक्स। जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कोमा, सेमीकोलन, कॉलन या डॉट, फुल स्टॉप? बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है कि देखिए हमें पता है कि ये हमारा आफ्टर ही वेंट आउट, हमें पता चल रहा है कि ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये आफ्टर से शुरू हो रहा है, हमारे कोरिलेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है आफ्टर से। तो जो भी कोरिलेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं हमें पता चल जाता है वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है।
एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जैसे शी सैट डाउन टू ओपन द बॉक्स, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन आफ्टर ही वेंट आउट डिपेंड कर रहा है इस पर कि मज़ीद इन्फो हमें मिल सके कंप्लीट सेंस के लिए। तो जब भी एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोगों ने लिखना है तो बीच में हमने डिपेंडेंट क्लॉज के बाद और इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोमा ऐड करना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने हम लोगों ने कोमे के लेक्चर में पढ़ा था, जहां हमने कोमा रूल्स पढ़े थे कि अगर ऐसा होता कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये पहले आ जाता और फिर उसको डिपेंडेंट क्लॉज फॉलो करता तो फिर कोमा ना आता, ठीक है। यहाँ पे वो बोनस रूल दोबारा से आप लोग सुन ले कि जब भी हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज गिवन हो और ऑर्डर ऐसे हो कि पहले डिपेंडेंट हो और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो फिर हम कोमा लगाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बाद और इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले। लेकिन अगर हमारा ऑर्डर ऐसे हो जाए कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए फिर डिपेंडेंट आ जाए तो फिर हम कोमा नहीं लगाएंगे, ओके। ये पंचुएशन का इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा है कि while separating an independent clause from an dependent clause we have to always use a comma, not any semicolon nor any column, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी वेंट इन टू द स्टोर हाउएवर शी डिडंट फाइंड एनीथिंग शी वांटेड टू बाय। ऑप्शन बी, शी वेंट इन टू द स्टोर colon however she didn't find anything she wanted to buy. Option C, she went into the store however semicolon however comma she didn't find anything she wanted to buy. Option D, she went into the store however comma she didn't find anything she wanted to buy। जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये भी मैंने आपको अपने एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ के अंदर और हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा है, अपने सेमी कॉलन के रूल्स में भी पढ़ा है, कोमा के रूल्स में भी पढ़ा है। सोचें, शाबाश। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जब कभी भी हमें हावेवर एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, जब कभी भी हमें कंजंक्टिव एडवर्ब दिया होता है तो आपने आंखें बंद करके इससे पहले अगर सेमी कॉलन लगा और इसके बाद अगर कोमा लगा है, ठीक है, और सेंटेंस बाकी भी ठीक है तो आप लोगों ने पक्का वो ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। जब कभी भी कंजंक्टिव एडवर्ब जो कि हाउएवर, आफ्टर, व्हाइल, इन एडिशन, इन फैक्ट, नॉनदलेस, देयरफॉर, ठीक है, ये होते हैं, इनसे पहले हमें सेमीकोलन लगाना है और इनके फ़ौरन बाद हमें कोमा लगाना है, ये इसका पंचुएशन रूल है, ठीक है। लेकिन बाकी सब ऑप्शन में आप देखें तो गलत लगा हुआ है ये सारा, इसलिए सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें हमारा करेक्ट पंचुएशन लगा है और वो ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज पंचुएशन एमसीक्यूज डिस्कशन। अच्छे से इसको आप लोगों ने देख लेनी है, इट विल कवर योर इनफ पोर्शन ऑफ पंचुएशन, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सा कमेंट दीजिएगा अगर आपको अच्छे से समझ आई है, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो तब भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और मस्ट शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।